गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। तो बेटा पिछली वीडियो में हमने हिंदी पाठमाला प्रतिभा का चौथा पाठ पढ़ा था खुर्दबीन। तो आज हम उसके प्रश्न और उत्तर करेंगे। तो देख लेते हैं एक बार अभ्यास में। मौखिक, सोचिए और बताइए खुर्दबीन से छोटी चीज़ कैसे दिखाई देती है। तो बेटा हमने पढ़ा था, वहाँ पे दिखाई देती है 200 गुना बड़ी। खुर्दबीन की खोज कब और किसने की? गैलीलियो ने 200 साल पहले की। दुकानदार ने पानी की एक बूंद में क्या देखा? सैकड़ों जीव। तो बेटा हमें पहले पाठ को पढ़ना है, तभी हम इनके आंसर कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बोला है सोचिए और बताइए। तो सोचेंगे तो तभी ना, तब हम पाठ पढ़ेंगे। तो बेटा हमें पहले पाठ पढ़ना है, उसके बाद हम जैसे ही उत्तर करेंगे तो हमें बहुत ही आसानी से सारे उत्तर आ जाएंगे। अगला है, पाठ के आधार पर दिए गए शब्दों की सहायता से वाक्यों को पूरा कीजिए। पहले ये शीशे केवल चश्मों में लगे थे। ठीक है बेटा, यहाँ से हम ढूंढेंगे और यहाँ पर खालिस्तान भर देंगे। तो जो चीज़ हमें पढ़ी हुई है वो हम एकदम से इसको भर देंगे। अगर हमें पढ़ाई ही नहीं है तो हम उसको नहीं भर पाएंगे। अधिक बड़ा देखना हो तो खुर्दबीन चाहिए। यहाँ से देखेंगे किसमें? खुर्दबीन। पहले इस यंत्र में चीज़ धुंधली दिखती थी। कैसी दिखती थी? धुंधली। रोग के कई कीटाणु और बैक्टीरिया बहुत छोटे होते हैं। तो यहाँ से हम सारी चीज़ें देख के सही सही जगह पर भर देंगे। दिए गए प्रश्नों के उत्तर में सही का निशान लगाइए। खुर्दबीन में कितने शीशे लगे होते हैं? 4, 2 या 3? हमने हमने पाठ में पढ़ा था 2। पानी में मिले जीवों को दुकानदार ने क्या नाम दिया? सूक्ष्म पशु। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। खुर्दबीन में क्या लगे होते हैं जिससे चीज़ बड़ी दिखाई देती है? खुर्दबीन में शीशे या लेंस लगे होते हैं जिससे चीज़ बड़ी दिखाई देती है। एक्सरे किसे कहते हैं? एक तरह की खास किरणों को एक्सरे कहते हैं। अस्पतालों में इन खास किरणों से शरीर के भीतर के फोटो खींचे जाते हैं। ये किरणें शरीर में से गुजर सकती है। तो बेटा हम पाठ पढ़ेंगे तो बहुत ही आसानी से हम उन सबका उत्तर लिख सकते हैं। नए किस्म के यंत्र में क्या लगाया गया? नए किस्म के यंत्र में लेंस की बजाय चुंबक लगाया गया। तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था ना कि नए किस्म के यंत्र में क्या लगाया गया? लेंस की बजाय चुंबक। ठीक है बेटा, क्या आपने कभी खुर्दबीन का प्रयोग किया है? यदि हाँ तो आपको कैसा लगा? साधारण यंत्र में जो चीज़ दिखती है उससे 200 गुना बड़ी चीज़ इस यंत्र से दिखाई देती है। इसमें हम ये भर सकते हैं, या फिर आपका कोई और आंसर हो तो आप वो भी भर सकते हैं। तो बेटा ये वर्ण विच्छेद है। वर्ण विच्छेद। इस पाठ में से लिए गए अनुच्छेद के उचित सर्वनाम भरिए। तो बेटा यहाँ पर सर्वनाम जो होते हैं वो भर देने हैं हमें। तो बेटा हमें जो पाठ पढ़ा था उसमें से ही ये पैराग्राफ लिया गया है और उसमें से ही हमें यहाँ पर सर्वनाम भरने हैं। विदेश में एक दुकानदार था। वह बड़ा दिखने वाले शीशे लेंस घिसने का काम करता था। तो बेटा वह क्या है? सर्वनाम है। उसके शीशे बहुत अच्छे थे। उसके शीशों से कोई भी चीज़ 200 गुना बड़ी दिखाई देती थी। उसने पानी की एक बूंद में सैकड़ों जीव देखे। ये विचित्र ढंग से तैरते और एक दूसरे को धक्का मारते रहते। इनको वह सूक्ष्म पशु कहता था। तो बेटा हम एक बार पैराग्राफ को पढ़ के देखेंगे और जहाँ पर जो बात हमें सही लगती है हम वो भर देंगे, यानी कि वह सर्वनाम हम भर देंगे। वह, इसके, उसके, ये क्या है? सब सर्वनाम है। ठीक है बेटा।
तो यहाँ पर भी यही बात बोली गई है कि सर्वनाम संबंधी अशुद्धियों को दूर करने का सही वाक्य लिखिए, यानी कि जो सर्वनाम में अशुद्धियाँ आई हैं उसको हमें सही करना है। तो 200 साल पहले इसका खोज हुआ, तो इसका तो सही नहीं लगता, तो क्या सही होगा? इसकी खोज हुई। किसकी? खुर्दबीन की। ठीक है बेटा, तो हम क्या भरेंगे? इसकी। इस 2 शीशे लगे होते हैं, तो ये इस तो कुछ भी नहीं हुआ, तो इस क्या बोलेंगे? इसमें। पहले वे यंत्र में धुंधली दिखती थी, तो क्या आएगा? पहले ये यंत्र में चीज धुंधली दिखती थी। मैं आकार को 3 लाख गुना बड़ा करके देखता है, तो मैं, ये तो कोई बात नहीं, मैं आकार को, तो क्या आएगा? यह आकार को, यह। इसमें मदद से कई बीमारियों पर काबू पा लिया गया है, तो ये भी सही नहीं जचता कि इसमें मदद से, क्या लिखेंगे? इसकी मदद से। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हम बोल बोल के देखेंगे कि कौन सा आंसर कहाँ पर सही लगता है, फिर हम उसको भर देंगे। तो बेटा ये थे हमारे खुर्दबीन के प्रश्न और उत्तर। उम्मीद करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।